लड़की कहती है कि नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर बहुत अच्छा है। इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, इस लड़की के बारे में भी सब कुछ बता दिया और ये भी बताया कि वो मेरे घर के सामने रहता है। उसके बावजूद मेरे शौहर ने तहे दिल से, खुलूस दिल से मुझे एक्सेप्ट किया है। अब मैं नहीं चाहती कि मैं फिर कोई ऐसी हरकत करूं जिससे मेरे शौहर को तकलीफ़ हो। और ये बातें जाके जब लड़की की सहेली उस लड़के को बताती है तो वो लड़का कहता है कि धोखेबाज है वो, धोखा दिया है उसने मुझे धोखा दे के वो किसी और की हो गई है और आज वो ये सारी बातें कर रही है। मैं उसके लिए यहाँ पे पागल हो रहा हूँ और वो ये सारी बातें कर रही है। अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ कहा ना, ऐसे कह के उसने गाली दी लड़की को और गाली दे के कहा कि मैं उसके साथ ये करूँगा। लड़की की सहेली को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आके इस लड़की को बताती है कि देख, अब मैं बोल रही हूँ तेरे को कि मत याद कर उसको, भूल जा उसको पूरी तरीके से, एक सेकंड के लिए भी उसका ख्याल अपने दिल में नहीं लाना। लड़की बोलती है कि क्या हो गया, अभी तो तू उसके बारे में मुझे बता रही थी और अचानक से ऐसे बिहेव कर रही है। तो लड़की की सहेली कहती है कि वो बहुत ही ख़राब लड़का है, वो कह रहा है कि तूने उसे धोखा दिया है, तू किसी और की हो गई है, तूने शादी कर ली है और वो तेरे लिए तड़प रहा था और तूने जब ऐसे बोला तो वो कह रहा है, गाली दे रहा है तुझे और गाली दे के तेरे बारे में ये सब गैर गलत बातें कर रहा है। लड़की जब ये चीज़ें सुनती है तो उसके कानों पे उसे यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि इसने मुझे गाली दी, मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाला, मेरे लिए खून बहाने वाला, उसने मुझे गाली दी। ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसके माइंड में ये चीज़ फिरते रहती है। वो इतना ज़्यादा रोती है कि जब उसका शौहर रात को उसके घर आता है, उसका शौहर घर आता है और कहता है कि तुम रो रही थी, तुम्हारी आंखें देखो। लड़की कहती है कि नहीं, मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बस यही बात है और कुछ नहीं है। उसका शौहर बोलता है कि पक्का यही बात है, अगर कोई और बात है तो आप मुझे बता सकती हो, घर में किसी ने कुछ कहा है आपको, किसने कुछ बोला है, अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे बेझिझक बता सकती हो, आप मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी है ये। लड़की उसे लपट के इतना ज़्यादा रोती है। लड़की को समझ नहीं आता कि वो अपने शौहर को कैसे बताएं कि क्या हुआ है। पर उसके शौहर के बहुत ही दिलासा देने पर लड़की कहती है कि मैं आपको एक बात बोलूँगी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है और शायद मेरे दिल के किसी कोने में कुछ था तो भी वो भी ख़त्म हो चुका है। वादा करिए कि आप मुझ पे शक नहीं करेंगे। लड़की का शौहर कहता है कि नहीं करूँगा, बताओ क्या बात है। लड़की सारी बातें अपने शौहर को बताती है। कहती है कि मेरी सहेली आई थी, उससे मैंने बात की और उसने उस लड़की के बारे में बताया कि उसकी क्या हालत हो गई है। तब मैंने उससे कहा कि मैं अब उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा शौहर ही सब कुछ है। तब मेरी सहेली ने जाके उस लड़के को बताया और ये बात सुनने पे लड़के ने मुझे गाली दी, मुझे धोखेबाज कहा, जबकि मेरी कोई गलती ही नहीं थी। मैं तो जानती ही नहीं थी कुछ भी। अगर मैं धोखेबाज हूँ तो वफ़ा उसने भी कहाँ पे की है। जहर तो वो मुझे भेज चुका था ना, तो उसने क्यों नहीं खाया जहर? उसे कैसे पता चला कि मैं नहीं खाई जहर? उसे तो खा लेना चाहिए था, क्योंकि उसने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी डोली उठेगी तो मेरा डोला उठेगा। उसने कहाँ से वफ़ा दिखाई? मैं तो ये आस में ही थी, मैं भागना चाह रही थी मेहंदी वाले दिन। मैं जहर खाने वाली थी अगर मुझ तक पहुँचता तो, और खा भी लेती। लेकिन वो मुझे धोखेबाज कह रहा है, मुझे गाली दे रहा है। लड़की का शौहर गुस्से से पूछता है कि उसने तुम्हें गाली दी? उसकी इतनी हिम्मत? ये सब जानने के बाद मैं चुप था अपने आप में, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है, मुझे कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने तुम्हें गाली कैसे दी? लड़की का शौहर इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि लड़की उसे कहती है कि आप मुझे तो माफ़ कर दोगे ना, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई बेवफाई नहीं की आपके साथ। लड़की का शौहर उसे लपटाता है, कहता है कि तुम मत डरो, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ। अभी अगर तुम ये बात छुपाती मुझसे तो शायद मैं तुम पे गुस्सा होता, लेकिन अभी गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन हाँ, लड़की का शौहर गुस्सा तो बहुत था। वो गुस्से से बाहर निकलता है, अपने फ्रेंड से बात करता है और किसी ना किसी तरीके से उस लड़के का नंबर निकलवाता है, उस लड़के को एक जगह पे बुलाता है। और जब सारे दोस्त उसके ठहरे हुए होते हैं, जब उसका शौहर सामने आता है और आके उस लड़के को देखता है घूर के,
तो वो लड़का बिल्कुल भी डर जाता है। कहता है कि भाई क्या हुआ है, मैंने कुछ किया है क्या, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब लड़की का शौहर कहता है कि तुझे गाली देना बहुत अच्छा आता है, चल दे के बता गाली। जो गाली तूने दी है ना वही गाली निकलना चाहिए तेरे मुंह से। अगर कुछ और बात, एक अल्फाज भी अगर निकलेगी ना तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। लड़के को समझ नहीं आता, वो एकदम से हैबत में ठहरा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब लड़की का शौहर कहता है कि दे गाली, जो गाली तूने दी वही गाली तेरे मुंह से निकलना चाहिए। अगर वो गाली के अलावा एक भी अल्फाज कुछ दूसरा निकला ना तो फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये डर के मारे कहता है कि भाई मुझे माफ़। वो माफ़ी भी पूरी तरीके से नहीं मांग सकता, उससे पहले ही लड़का इतनी ज़ोर से उसके मुंह पे चाटा मारता है कि लड़के के होंठ से खून निकलने लगता है। कहता है कि ये गाली देने का नतीजा है। ये पहली और आखिरी वार्निंग है तुझे। आज के बाद उसके बारे में बुरा बोलना तो दूर की बात, बुरा सोचना भी मत, क्योंकि वो अब मेरी बीवी है। अगर तूने ऐसा कुछ किया और मुझे ऐसा कुछ पता चला तो तेरी हालत मैं ख़राब कर दूँगा। और उसका शौहर सीधा इस लड़की के पास आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। उसने तुम्हें गाली दी थी ना, मैंने उसे इतनी ज़ोर से चाटा मारा है कि उसे उसका खून दिखा दिया है। लड़की कहती है कि आपने उसे मारा क्यों। उसका शौहर कहता है कि उसने तुम्हें गाली दी, जिस मुंह से गाली दी उस जगह से तो खून निकलना ही चाहिए था। और जब तक मैं खून नहीं देखता तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होता। जब मैंने उसका खून देखा तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। अब तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे बारे में बुरा बोलना तो दूर की बात है, वो तुम्हारे बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता। और हुआ ऐसे ही। लड़की का घर लड़के के घर के सामने ही था, तो जाहिर सी बात है लड़की जब भी अपने घर वापस आती मायके में तो लड़के से सामना तो होता ही। लेकिन लड़की के दिल में मोहब्बत अब नहीं बची थी, क्योंकि एक उसकी गाली और एक वो अल्फाज जो उसने कहा कि धोखेबाज है, उसकी मोहब्बत जैसे टूट के चुकना चूर हो गई थी। जो एक आध सहारा तिनके का था वो भी ख़त्म हो चुका था। आज भी वो लड़की का घर वही है और वो लड़के का घर भी वही है। और इस लड़की की जो शादी हो चुकी है, उससे एक बेटी हो चुकी है, एक बेटा हो चुका है, अपने शौहर के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। और जब भी ये लड़की वहाँ जाती है अपने शौहर के साथ, वो लड़का जो ठहरा होता है उसके शौहर को हाथ उठा के सलाम करता है। बस उसके अलावा ना वो कुछ बोल सकता है ना कुछ। लड़की को शादी हुए 19 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल की उसकी बेटी है, 16 साल का उसका बेटा है। उसके बावजूद वो लड़का आज भी इतने साल से जब भी इस लड़की के शौहर को देखता है, डर के मारे सलाम के लिए सिर्फ हाथ उठा सकता है और किसी चीज़ के लिए नहीं। शायद लड़का कहीं ना कहीं आज भी पछता रहा है कि उसने क्या चीज़ खोई है, क्या चीज़ को उसने गाली दी है। और किस्मत का फेर देखो, लड़की ने सच्ची मोहब्बत की और उसने निभाई भी। लड़के ने भी की होगी एक वक्त के लिए, लेकिन वो निभा नहीं सका। लड़की की सच्ची मोहब्बत थी, लड़की ने दिल से दुआ की थी, इसलिए परवरदिगार भी लड़की से खुश होकर उसे एक ऐसा शौहर अता किया जो सिर्फ उससे मोहब्बत करा। और आज तक उनकी मोहब्बत वैसी ही है, हंसते खेलते नोक झोंक करते दोनों की ज़िंदगी बहुत ही प्यारी तरीके से कट रही है। तो ये थी बचपन का प्यार। था तो ये प्यार की कहानी, लेकिन ख़त्म हुई एक कामयाब लव स्टोरी पे। एक ऐसी लव स्टोरी जो शादी के बाद शुरू हुई और अब तक चल रही है, एक पाक और पाकीज़गा रिश्ता। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको ये कहानी? इस कहानी के कैरेक्टर्स आपको कैसे लगे? ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत पसंद आई है। आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और अपने कमेंट्स में मुझे इस कहानी को बहुत बहुत प्यार देना और बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से ये कहानी देख रहे हो। मुझे शेयर, फॉलो, लाइक, कमेंट सब करना। मैं आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी दिल से। और आप लोग बताइए कि आपको मेरी आवाज़ में ये कहानी कैसी लगती है और कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो। ये बचपन का प्यार ऐसा है कि सदी इतने सालों के बाद जानने के बाद भी ये लोग एक दूसरे को पूरी तरीके से नहीं जान पाए।